जो है पढ़ाया था प्रवास के बारे में। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रवास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। आज मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताने जा रही हूँ जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो हैं अगर इसे करके जाएंगे ना तो एग्जाम में प्रबल संभावनाएं होंगी इन थ्योरीज के आने की। देखिए, प्रवास माइग्रेशन मैंने तुम्हें कल बताया था किसे कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, और वो किसी भी रूप पे हो सकता है। माइग्रेशन के यानी प्रवास के अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रवास के संबंध में सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, और आज मैं आपको प्रवास के रेवेनस्टीन का सिद्धांत, रेवेनस्टीन थे, आपने प्रवास का सिद्धांत दिया। खासतौर पे आपने ब्रिटेन की जो जनगणना हुई थी, ब्रिटेन में उस समय जब जनगणना हुई तो आपने एक शोध पत्र तैयार किया, रिसर्च पेपर, और आपने जो रिसर्च पेपर तैयार किया उसके आधार पर प्रवास के बारे में 11 महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे रेवेनस्टीन का प्रवास का सिद्धांत कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्जाम में कई बार कि किसने प्रवास के संबंध में 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन के एग्जाम में। तो रेवेनस्टीन ने अपने ब्रिटेन के जनगणना अध्ययन जब किया था तब आपने प्रवास के संबंध में 11 मुख्य बिंदु दिए थे, जिसको रेवेनस्टीन का प्रवास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आपने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया तब से रेवेनस्टीन की जो ये थ्योरीज थी वो बहुत फेमस हो गई थी। और वो क्या थी मैं आपको बताती हूँ। प्रवास तो देखो आप सभी जानते हैं, कल मैंने बताया था, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। वो तो या आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से जब जाता है, ठीक है, तो उसे प्रवास की संज्ञा दी जाती है। और प्रवास हम मनुष्य तो क्या, पक्षी पशुओं इन तक में प्रवास जो है वो फेमस है। तुमने देखा होगा जब बरसात का सीजन होता है पानी सब जगह होता है, बाकी जब गर्मियों में नदियां सूखी होती है अधिकतर जानवर नदियों के किनारे रहते हैं। किस लिए? क्योंकि पानी रहता है। तो प्रवास क्या होता है, जहां सुख सुविधाएं दिखती है वहां व्यक्ति पहुंच जाता है, और व्यक्ति तो छोड़ो, जानवर पशु पक्षी तक जहां उसे सुविधापूर्ण वातावरण मिलता है वो वहां की ओर पलायन कर जाता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ रेवेनस्टीन का प्रवास का सिद्धांत। देखिए, रेवेनस्टीन ने कुछ पॉइंट दिए थे, जैसे उन्होंने फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखे भी हैं, आपने बताया था कि अधिकांश प्रवास निकटवर्ती स्थानों की ओर होता है। मतलब उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया, उन्होंने बहुत लेंदी रिसर्च किया था और ये बताया जो अधिकांश यानी अक्सर जो प्रवास होते हैं वो निकटवर्ती स्थानों पर ज्यादा होते हैं। लोग लंबी दूरी से बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम सोचो, अगर कोई व्यक्ति पढ़ने जाना चाहता है तो वो सोचता है पास के ही आसपास, जैसे देहरादून ऋषिकेश, यहाँ पे कोई सेंटर मिल जाए जिससे मैं इजिली अपने घर आ जा सकूं। फिर यदि वो नौकरी की तलाश करता है तो वो सोचता है अरे हमारी नौकरी यहीं कहीं आसपास लग जाए, दिल्ली तक। फिर अक्सर मैं उन पेरेंट्स को देखती हूँ जो अपने लड़कियों के लिए लड़का ढूंढते हैं। कभी तुमने किसी पेरेंट्स को देखा है, अरे हमें कोई साउथ में मिल जाए लड़का, कोई गुजरात में मिल जाए। सब क्या को सोचते हैं, आसपास ही मिल जाए लड़का जिससे हमारी लड़की हमारी आंखों के सामने रहे। तो ध्यान रखिएगा, रेवेनस्टीन की ये थ्योरी मुझे बहुत रेलेवेंट लगती है क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे वो बहुत जेन्युइन दिए थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी अभी आपको बताया, उन्होंने कहा था कि अधिकांश प्रवास निकटवर्ती स्थानों की ओर होता है, और ये फैक्ट है। चाहे हम शिक्षा के देख लें, चाहे हम चिकित्सा के सुविधा पर्पज से देख लें, हमें जब इलाज कराना होता है और हमारे शहर में डॉक्टर नहीं है तो हम कहाँ ढूंढेंगे डॉक्टर? अपने पास के शहर में, अपने निकटवर्ती स्थान पर। ऐसे ही लड़की के लिए वर हो, शिक्षा हो या नौकरी हो, तो हम सोचते हैं घर के आसपास ही मिल जाए। लोग ट्रांसफर करवाते हैं, सोचते हैं इतनी दूरी मिल जाए मैं अपने घर आ जा सकूं। तो वास्तव में इनकी ये जो लाइन थी बहुत ज्यादा फैक्चुअल है कि अधिकांश जो प्रवास होते हैं वो निकटवर्ती स्थानों की ओर होते हैं। फिर आपने बताया लंबी दूरी का प्रवास मुख्यतः आर्थिक केंद्रों की ओर होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दूर जाकर रहेगा तो वो किस लिए रहेगा? आर्थिक केंद्रों, आर्थिक मतलब या तो वो दिल्ली रहेगा या मुंबई रहेगा या चेन्नई रहेगा या बेंगलोर रहेगा। देखना तुम, ये फैक्ट है,
ये तो इन्होंने ब्रिटेन की जनगणना के संबंध में अपना अध्ययन दिया था, लेकिन अगर इसे फैक्चुअल बेस पे हम इंडिया पे लागू करके देखें, हाँ आ जाओ धीरज, बैठ जाओ बेटा। तो इसे यदि हम इंडिया पे लागू करके देखें तो वास्तव में ये फैक्ट नजर आता है कि जो लंबी दूरी के प्रवास होते हैं, लंबी दूरी मतलब जब हम कहीं लंबा जाने की सोचते हैं तो वो किस लिए जाते हैं या कहाँ जाते हैं? नौकरी के लिए। कहाँ? दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, क्योंकि वहाँ अवसर ज्यादा होते हैं, नौकरी मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, फिर वेतन आकर्षक होता है। तुमने देखा होगा यदि तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो और तुमने सोचा कि आसपास चल जाए, तो देहरादून, ऋषिकेश यहाँ नौकरी मिलेगी पर वेतन कम मिलेगा। यदि तुम दिल्ली या मुंबई का रुख करते हो तो वहां सैलरी जो है वो ज्यादा है। तो रेवेंस्टीन की ये जो थ्योरी है, मैं रेवेंस्टीन का बेटा प्रवास का सिद्धांत बता रही हूँ, इसको समझना। तो ये उन्होंने बताया कि जो लंबी दूरी का प्रवास होता है उसका केंद्र कहाँ होता है? आर्थिक केंद्र की ओर। आर्थिक मतलब जो शहर बड़े समृद्ध होते हैं, आर्थिक मतलब जैसे दिल्ली हमारी राजधानी है, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ जो है ये आर्थिक केंद्र माने जाते हैं भारत के बड़े बड़े। तो ये भी रेवेंस्टीन का पॉइंट रेलेवेंट है। साथ ही साथ प्रवास जो होता है क्रमिक रूप से होता है। उन्होंने कहा प्रवास एकदम से नहीं होता, क्रमिक कहते हैं धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से। अगर किसी व्यक्ति को अपना शहर छोड़ना है तो वो एकदम से शहर छोड़ के अमेरिका जाके नहीं बसता। वो क्या करता है? पहले आदत डालता है अपने को। पहले वो अपने घर को टिहरी से छोड़ के ऋषिकेश तक गया, फिर ऋषिकेश से देहरादून गया, देहरादून से दिल्ली गया, फिर वो अपनी फैमिली ले गया दिल्ली। तब तो हमेशा रेवेंस्टीन ने कहा था प्रवास, कई बार जो बहुत रेयर केस में आदमी फॉरेन कंट्री चला गया वो रेयर केस होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एक व्यक्ति पढ़ने निकला, पहले घर से बाहर निकला, पढ़ने गया, फिर दिल्ली नौकरी की, फिर उसने वीजा लगाया, फिर विदेश गया। तो रेवेंस्टीन का ये पॉइंट भी रेलेवेंट है कि जो प्रवास होता है क्रमिक रूप से होता है। क्रमिक मतलब धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से। पहले व्यक्ति गांव से निकलता है, कस्बे में जाता है। जैसे मैं यहाँ देखती हूँ टिहरी में अक्सर वो लोग आके पढ़ रहे हैं, जैसे तुम ही स्टूडेंट हो, काफी स्टूडेंट आसपास के गांव से आकर टिहरी में पढ़ रहे हैं। तो टिहरी वैसे तो जिला है लेकिन एक छोटा जिला है। फिर यहाँ के बाद लोग कहाँ जाते हैं? ऋषिकेश या देहरादून। वहां के लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली वाले कहाँ जाते हैं? फॉरेन कंट्री या बैंगलोर। तो प्रवास, रेवेंस्टीन कहते हैं प्रवास धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कहा है प्रत्येक प्रवास के पीछे एक प्रति प्रवास होता है। यानी प्रत्येक प्रवास, प्रवास कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो उन्होंने कहा जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कुछ लोग वापस भी लौट आते हैं। वापस लौटने को उन्होंने बोला है प्रति प्रवासन। रेवेंस्टीन बोलते हैं बहुत से लोग जैसे नौकरी करने जाते हैं, अक्सर मैंने कई लोगों को देखा है मन नहीं लगा वापस आ गए, पढ़ने गए मन नहीं लगा, हम तो खेती कर लेंगे, अपने गांव ही ठीक है भैया, साफ सुथरा है, सब कुछ मिलता है, अपना गांव चाहे भला है बुरा है यहीं रह लेंगे। तो प्रत्येक प्रवास के पीछे एक प्रति प्रवासन भी होता है। जरूरी नहीं है सब लोग चले जाएं। जैसे एक व्यक्ति घर से गया, नौकरी करने गया, तो जरूरी नहीं है सारे व्यक्ति जाएंगे तो अपनी फैमिली को ले जाएंगे। एक व्यक्ति अपनी फैमिली को ले गया, बाकी क्या है फैमिली करिए नहीं नहीं हम तो गांव में ही ठीक है, माँ बाप कहते हैं अरे नहीं तुम लोग जाओ हमें तो गांव से ही लगाव है। तो प्रत्येक प्रवास के पीछे एक प्रति प्रवासन होता है, रेवेंस्टीन ने बताया। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों की संख्या अधिक होती है। क्या तुमने शहरी लोगों को गांव में वापस आते देखा है? बहुत कम, ना के बराबर। लड़की जो होगी वो सोचे कि मेरी शादी शहर में हो जाए। क्या कभी शहर की लड़की सोचे कि मेरी शादी कहीं ठेठ गांव में हो जाएगा, बस भी ना मिले, हम चल रहे हैं गठरी लेके सिर पे अटैची लाद के, ठीक है, कभी नहीं सोचेगी। इवन मिलेगा तो कहेगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं कर रही हूँ शादी। तो वास्तव में अगर हम प्रवास की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक होती है। और रेवेंस्टीन ने ये तो ब्रिटेन के संदर्भ में कहा था, मैंने अभी अभी क्या बताया, रेवेंस्टीन ने जब ये थ्योरी बताई तो उन्होंने ब्रिटेन की जनगणना के समय इस थ्योरी को शोध पत्र लिखा था और उन्होंने बताया था ब्रिटेन में सबसे अधिक
शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों की संख्या होती है। और यदि मैं इसे भारत में लागू करूं तो भारत के लिए भी ये फैक्ट है। मैंने कल तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया था कि किस प्रकार उत्तराखंड का 12% भाग यहाँ मैदानी है और 88% भाग जो है पर्वतीय है। लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? उस 12% भाग में। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, ये सारे पहाड़ खाली पड़े हैं, देखो सारे दूर दूर छिटके छिटके मकान है। और नीचे जैसे तुम ढालवाला से नीचे उतरे ऋषिकेश में, पैर रखने की जगह नहीं है। तो वास्तव में रेवेंस्टीन की ये थ्योरी कि शहरी क्षेत्र में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाएं अल्प दूरी और पुरुष लंबी दूरी का प्रवास करते हैं। और ये फैक्ट भी है, बिल्कुल फैक्ट है। अगर लड़कियों की शादी की जाती है तो ये सोचा है अरे बस यहीं तक कर देंगे, ऋषिकेश तक कर देंगे, दूर नहीं भेजी जाती लड़कियों की शादी। कभी कोई पेरेंट्स नहीं कहेगा अरे वो हैदराबाद का एक लड़का है, ऐसा करते हैं वहां शादी कर देते। माँ बाप कहेंगे ना, है ना, हमारी लड़की तो हमारी आंखों के सामने रहेगी ऋषिकेश में या हरिद्वार या यहीं टिहरी में। ठीक है, ऐसे ही तुमने देखा होगा जब पढ़ने की बात आती है शिक्षा की, तो माँ बाप सोचते हैं अरे यहीं पढ़ लो, बहुत करेगी तो जा ऋषिकेश जाके पढ़ ले, देहरादून पढ़ ले, इससे ज्यादा दूर नहीं भेजा जाता लड़कियों को। तो हमेशा रेवेंस्टीन ने बोला था महिलाएं अल्प दूरी का प्रवास करती है, मतलब दूरी मतलब आसपास के क्षेत्रों में ही महिला का प्रवास होता है, चाहे वो शादी के बाद हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, इवन नौकरी के लिए भी। माँ बाप जाने को तो लड़कियां आज चांद ऊपर अंतरिक्ष में जा रही हैं, सुनीता विलियम्स लौटी है अभी अंतरिक्ष से, ठीक है, जाने को तो जा रही है, लेकिन पेरेंट्स फीमेल के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा उनको ये लगता है हमारी लड़कियां हमारे आंखों के सामने रहे। तो रेवेंस्टीन की ये थ्योरी कि महिलाएं अल्प दूरी का प्रवास करती हैं और पुरुष जो है वो लंबी दूरी का प्रवास करते हैं। इसी प्रकार रेवेंस्टीन ने बोला है प्रवास का जो मुख्य कारण है वो आर्थिक है। उन्होंने कहा आज आप पूरे डेटा पे नजर डाल लीजिए, उन्होंने कहा ब्रिटेन को तो छोड़ दो, विश्व के डेटा पे नजर डालो, प्रवास क्यों होते हैं, लोग क्यों एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव क्यों जाते हैं, उसका मेन फैक्टर है आर्थिक कारण। लोग सोचते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूं किस लिए, रोजगार की तलाश में। अच्छी डिग्री क्यों हासिल करता है, शादी के लिए, नौकरी के लिए, ठीक है, बिजनेस की डिग्री हासिल की, अपना अच्छा व्यवसाय जमाएंगे। तो लोग जो प्रवास करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर है उसका इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी आर्थिक कारणों से लोग, जैसे बहुत से परिवार के परिवार देहरादून जाके बस गए, बच्चों को शिक्षा भी देंगे, नौकरी भी कर लेंगे हम। तो प्रवास का सबसे मुख्य कारण रेवेंस्टीन ने माना है किसको, इकोनॉमिक को, इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर को। इसी प्रकार रेवेंस्टीन कहते हैं प्रवास की जो दिशा होती है, दिशा मतलब डायरेक्शन, ग्राम से शहरों की ओर ज्यादा होती है। लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और ये फैक्ट है। हमने कभी किसी को गांव नहीं आते देखा, बहुत रेयर केस में बहुत से डॉक्टर की जो पोस्टिंग है दुर्गम गांवों में हो जाती है, या टीचर्स हैं, हम जैसे प्रोफेसर्स हैं, हम क्यों पहाड़ों की ओर आते हैं, क्योंकि पोस्टिंग मिल गई भाई, ट्रांसफर है तो जाना ही पड़ेगा। तो प्रवास की जो दिशा होती है रेवेंस्टीन ने बोला है वो हमेशा गांव से शहरों की ओर होते हैं। अगर मजदूर मजदूरी ढूंढने जा रहे हैं तो उसे पता मुझे शहर में मजदूरी ज्यादा मिलेगी, गांव में कोई क्या मजदूरी दे देगा, कुछ भी नहीं देगा। इसी प्रकार यदि कोई नौकरी ढूंढने जा रहा है कि मैं होटल में कर लूंगा नौकरी, तो बड़े बड़े होटल में रहना, खाना और सैलरी ये सब मिलता है। अच्छा, क्या आसपास के रिजॉर्ट वाले का रहना खाना और वो दे देंगे, नौकरी पैसा कभी नहीं देंगे। तो हम रेवेंस्टीन ने बोला जो प्रवास होता है, प्रवास के जो डायरेक्शन होता है, दिशा, वो कहाँ होती है, गांव से शहरों की ओर। तो इस आधार पर रेवेंस्टीन ने जो ये पॉइंट है, अगर आप इनको डिस्क्राइब कर देंगे तो ये है रेवेंस्टीन का प्रवास का सिद्धांत। अपने शोध पत्र में रेवेंस्टीन ने 11 पॉइंट्स को, 11 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की, उसे रेवेंस्टीन का प्रवास का सिद्धांत कहा जाता है। अब एक दूसरा मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, प्रवास का पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। पुल एंड पुश,
क्या होता है पुल और पुश? तुमने, हाँ, कई बार शोरूम के दरवाजों पे, शीशे के जहां दरवाजे होते हैं होटल रेस्टोरेंट में, दरवाजे के हैंडल के पास लिखा रहता है पुल या पुश। पुल का मतलब, हाँ हाँ, धीरज सही बोल रहा है। देखो, पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है दबाना या धकेलना। उसमें लिख रहता है हैंडल के पास, इस दरवाजे को पुश करिए, पुश मतलब अंदर को धकेलिए, और पुल मतलब खींचिए, बाहर की साइड खींचिए। वास्तव में पुल और पुश फैक्टर यही होते हैं। पुल और पुश फैक्टर की बात एवरेट एस सी ने 1966 में, आपने भी एक रिसर्च पेपर लिखा था, यानी शोध पत्र एवरेट एस सी, आपने 1966 में एक अपना शोध पत्र लिखा था। उसमें आपने प्रवास का पुश और पुल सिद्धांत, पुश थ्योरी एंड पुल, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर, ये सिद्धांत दिया था। और ये क्या है मैं बताती हूं। देखिए, पुश कहते हैं धकेलना। धकेलना किसे? जो चीज हमें धकेलती है, ठीक है, धकेलना इन द सेंस, जैसे बेरोजगारी। बेरोजगार कहती है जाओ तुम यहां से, कहीं जहां रोजगार मिले वहां जाके नौकरी करो। ध्यान से समझना मेरी बात। एवरेट एससी ने अपने पुश फैक्टर और पुल फैक्टर बताए। पुश फैक्टर कहते हैं धकेलने वाले कारक, जो हमें धकेलते हैं, जो कहते हैं निकलो यहां से। जैसे गांव में बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे बेरोजगारी है, गांव में क्या रखा है, निकलो यहां से, जाओ शहरों की ओर, नौकरी करो, वहां से कमा के लाओ। होता है ना? गांव में अगर रहोगे तो क्या तुम्हें शिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। प्राइमरी तक तो मैं मान सकती हूँ मिल जाएगी, इंटर कॉलेज तक आसपास इंटर कॉलेज मिल जाएंगे, डिग्री कॉलेज भी आसपास छिटका छिटका मिल जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें एक स्टैंडर्ड एजुकेशन पानी है तो तुम गांव में नहीं पा सकते। इसी प्रकार यदि तुम्हें नौकरी पानी है, तुम गांव में नहीं पा सकते। तुम्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने हैं, ना गांव में मटेरियल मिलेगा, ना वो सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो तुम्हें लगता है चलो कहाँ, शहरों की ओर। तो पुश फैक्टर कहते हैं वो धकेलने वाले कारक जो एक व्यक्ति को धकेलते हैं, कहां से? गांव से शहर की ओर, या असुविधा से सुविधा की ओर। जैसे मैंने बताया बेरोजगारी, बेरोजगार जब व्यक्ति होता है तो वो सोचता है मुझे रोजगार मिल जाए। बात गांव में यदि जो खेती भी है, मैंने पहाड़ों की जो दशा है वास्तव में बहुत दयनीय है, और यहाँ पे युवकों को समझना चाहिए तुम सबको, क्योंकि खेती जो होती है उसके लिए पानी की सुविधा नहीं है। जो थोड़े बहुत खेत है पानी वाले, जो धारा या नौला उनके पास होते हैं, वो तो सिंच जाते हैं, उनसे भी जो खेती होती है जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। तो बहुत चैलेंजेस है पहाड़ों के लिए। तो यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है जो हमें धकेलती है। दूसरा, गरीबी। लोग जब गरीब होते हैं, खाने तक के लिए अनाज नहीं होता, तो वो क्या सोचते हैं, कहीं नौकरी कर लें, ठीक है, कोई अपना व्यवसाय ही कर लें। क्या गांव में रह के तुम्हें चांस मिलेंगे व्यवसाय करने के? कभी नहीं मिलेंगे। ये तो हमारे यहाँ यात्रा सीजन शुरू हो जाता है उत्तराखंड में, जो आसपास सड़क के किनारे छोटे छोटे लोग वैन में, उसमें होटल या थोड़े चलते फिरते रेस्टोरेंट बना लेते हैं और उनसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यात्रा सीजन से इतर की बात करूं तो लोग शहरों की ओर भागते हैं, रोजगार नहीं मिलता। तो बेरोजगारी, गरीबी, ये सब क्या है, हमें धकेलती है। साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता। कई बार गांव में कहाँ पॉलिटिक्स होती है, लोग सोचते हैं मैं पॉलिटिक्स में जाऊं या इलेक्शन लड़ूं। जितने गांव से या क्षेत्रीय लोग होते हैं ना, वो भी अक्सर तुमने देखा होगा देहरादून पहुंचे रहते हैं। गांव में नहीं, तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। वो सोचते हैं वहां से योजनाओं के लिए बजट लेके आएंगे तब अपने गांव में काम कराएंगे। तो राजनीतिक अस्थिरता भी जो होती है वो धकेलती है। साथ ही साथ कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। मैं देखती हूँ कितने गांव भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं। तुमने जोशीमठ सुना होगा कि धस रहा है, तरेड़ आ रही है। और सिर्फ जोशीमठ नहीं, कई गांव ऐसे ही। जब हमारे यहाँ बरसात का मौसम होता है, कितनी असंख्य सड़कें बंद हो जाती हैं, लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो ऐसे में ये सब फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर, जो हमें धकेलते हैं।
प्राकृतिक आपदाएं आती है, न व्यक्ति को खाना मिल पाता, न दवाई, न स्वास्थ्य सुविधाएं। इसके अभाव में व्यक्ति सोचता है एक छोटा घर हो, इससे अच्छा देहरादून में ही रह लो। कोई बीमारी हो कि तुरंत हॉस्पिटल चले जाएंगे, सामान तो मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से दवाई मिल जाएगी, लेकिन गांव में मिल पाएगा? दूर दूर तक। टिहरी तो चलिए मानिए जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मैंने देखा टिहरी के आसपास में गांव इधर उधर कभी कभी टहलती रहती हूँ तो बहुत कम मिलता है। खाने को मिले तो मैगी की दुकान तो मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी और मैगी की दुकान, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों की कमी, साथ ही साथ गांव में जो जातिगत और धार्मिक भेदभाव होता है। गांव के लोग बहुत संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं। आज भी हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव को संविधान में अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। लेकिन अगर आप हमारे गांव में जाओगे, आज भी हरिजन बस्तियां अलग अलग बनाई हुई है। शहरों में वही फ्लैट में ये ब्राह्मण का फ्लैट और ये हरिजन का फ्लैट, पता भी नहीं रहता कि कौन है कौन नहीं, पता भी नहीं चलता। और गांव में आज भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखी हुई है, तुमने देखा होगा अक्सर जातिगत और धार्मिक भेदभाव होता है। तो ये फैक्टर्स भी धकेलते हैं। तो बेरोजगारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों की कमी और इसी प्रकार जातिगत और धार्मिक भेदभाव व्यक्ति को क्या है, धकेलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गए पुश फैक्टर। पुश मतलब धकेलने वाले कारक। एक होते हैं पुल फैक्टर, यानी अपनी ओर जो आकर्षित करते हैं, खींचते हैं हमें। ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कारक जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं पुल फैक्टर, खींचने वाले कारक। खींचने वाले जैसे तुम बताओ क्या क्या हो सकता है, हमें क्या खींचता है शहर की ओर? हाँ, हाँ, मतलब हमें सुख सुविधाएं ज्यादा दिखती है वहां पे। ऐसा तो कुछ नहीं दिखता कि हम ना जाएं, हमें लगता है अरे वहां पे तो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल है, ठीक है, सिनेमा हॉल है, ये भी हमें आकर्षित कर। फिर हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन ले लेंगे, अच्छे गेम हैं, ये सब सुख सुविधाएं हैं, तो ये सब खींचती है। साथ ही साथ अगर हम देखें वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं, बड़े बड़े ऑपरेशन करा लो, छोटी से छोटी बीमारी, बड़े से बड़ी बीमारी, सबका इलाज शहरों में संभव है। तो पुल फैक्टर कहते हैं अपनी ओर आकर्षित करने वाले कारक। तो पुल फैक्टर में जैसे रोजगार और आय के बड़े बड़े शहरों में बेहतर अवसर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो आपके पास असंख्य चीजें हैं। अगर आपको कुछ टाइम के लिए नौकरी नहीं मिल रही, आप मॉल में जाके नौकरी कर सकते हैं, अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी कर सकते हैं वहाँ। ठीक है, इसी प्रकार किसी बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। तो मतलब शहरों में रोजगार और आय के बेहतर अवसर हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो जॉब भी करते हैं और साथ में पढ़ाई की तैयारी अपनी करते रहते हैं पार्ट टाइम जॉब के माध्यम से। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, रोजगार और आय के क्या होते हैं, बेहतर अवसर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो मैं अभी बताई रही थी, छोटे इंस्टीट्यूट से लेकर अगर आपको नर्सिंग का कोर्स करना है, आपको लाइब्रेरी का कोर्स करना है, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना है, और या आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट डांस या मेकअप आर्टिस्ट में है, बबीता तुझे लगता है मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना है, गांव में स्कोप नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आज मेकअप आर्टिस्ट के एक से एक डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज है। तुम्हारा गायन में है, डांस में है, तो सब चीज की जो सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहो, शहरों में ज्यादा है बजाय गांव के। गांव में तो ना के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जिसे हम कहें कि खाने के लिए बेहतर चीजें, तुम्हें एक चीज नहीं खानी दूसरी चीज, फिर तुमने कहा हमने जाना ही नहीं खाना है, ऑनलाइन आ जाएगा, जोमेटो स्विगी, तुम फटाफट अपना एड्रेस डालोगे, तुम्हारे घर पे ही खाने का सामान दे जाएंगे। ये सुविधा गांव में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गांव में संख्या कम होती है, कहाँ मुनाफे कहाँ होते हैं कंपनी को। इवन अभी तो यहाँ टीरी में भी मैं कम ही देखती हूँ, कम है, लेकिन हमारी साइड नीचे साइड मतलब सब कुछ घर पे पहुंच जाता है।
तो कहने का मतलब यह पुल फैक्टर है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाले कारक। और इसी को एवरेट एससी ने बोला था प्रवास का पुश और पुल का सिद्धांत, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। तो ये पुश और पुल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसको करना